starting this edition with some big breaking news that we are tracking at this point in time. We are learning in the Mahadev app betting case. The probe has now further widened. Total 5 summons now have been issued. Actor Ranbir Kapoor, Huma Qureshi, Hina Khan, comedian Kapil Sharma and now Shraddha Kapoor has also been summoned by the Enforcement Directorate. बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर समेत कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और 15 से 16 सेलिब्रिटीज को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महादेव गेमिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह समन भेजा। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि महादेव गेमिंग ऐप क्या है और इन सेलिब्रिटीज को ईडी ने समन क्यों भेजा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महादेव गेमिंग ऐप क्या है, कौन है जिसने इस ऐप को बनाया है, किस प्रकार जूस की दुकान चलाने वाला चंद साल में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक हो गया और क्यों ये महादेव गेमिंग ऐप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रडार पर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य आईएएस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। क्या है महादेव गेमिंग ऐप? सिंपल शब्दों में समझें तो ये ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट पर सट्टेबाजी जैसी विभिन्न लाइव गेम्स में अवैध सट्टेबाजी के लिए मंच प्रदान करता है। साथ ही 3 पत्ती जैसे कार्ड गेम्स खेलने का प्रावधान भी करता है। महादेव ऐप का रखरखाव करने वाले लोग वेरियस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कई क्लोज ग्रुप्स को ऑपरेट करते हैं। They also run 4 to 5 similar platforms and reportedly make a profit of rupees 200 crore every day. मतलब ध्यान देने वाली बात है, एक दिन में 200 करोड़। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार ये लोग काम करते हैं। ये लोग वेबसाइट्स पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर का विज्ञापन करते हैं और लोगों को मुनाफा कमाने के लिए खेलने का लालच देते हैं। ऐसे नंबरों से केवल व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर ही संपर्क किया जा सकता है। एक बार जब कोई उपयोगकर्ता दिए गए नंबर पर संपर्क करता है तो उसे 2 अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। एक नंबर का उपयोग ऐप में पैसे जमा कर पॉइंट्स इकट्ठा करने में किया जाता है। इन पॉइंट्स से सट्टा लगाया जाता है, जबकि दूसरे नंबर से यूजर जीते हुए पॉइंट्स को रकम में बदलकर अपने खाते में डलवा सकता है। आमतौर पर ये आईडीज कई वेबसाइट्स पर बनाई जाती हैं। सभी गेम्स में इस तरह की धांधली की गई है कि कुल मिलाकर पैनल मालिकों को पैसे की हानि नहीं होगी और उपयोगकर्ता को शुरुआती लाभ होने के बावजूद एंड में उन्हें भारी रकम का नुकसान होने की संभावना रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है महादेव गेमिंग ऐप के प्रमोटर्स। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं, ये दोनों मेन प्रमोटर्स हैं महादेव ऐप के और ये लोग दुबई से अपना संचालन करते हैं। द ऐप इज ऑपरेटेड बाय several branches that are sold by चंद्राकर एंड उप्पल लाइक अ स्मॉल फ्रेंचाइजी। भुगतान उन बैंक अकाउंट्स द्वारा किया जाता है जो या तो धोखाधड़ी से खोले गए हैं या कमीशन के लिए उधार दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे एक जूस बेचने वाला 20,000 करोड़ का मालिक बन गया। चलिए अब डिटेल में जरा इस कहानी को समझ लेते हैं। कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सौरभ चंद्राकर जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की दुकान चलाता था। अब ये बात तो सब जानते हैं कि रोड साइड जूस बेचने वाले की आय तो सीमित होती है, लेकिन सौरभ चंद्राकर को कुछ बड़ा करना था, मोटा पैसा कमाना था। पहले तो उसने अपनी जूस की दुकान को ही फैलाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री नाम से दुकानें खोली। कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। सौरभ चंद्राकर को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी। पहले वो ऑफलाइन सट्टा खेलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टा खेलने लगा। लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया और फिर यहाँ एंट्री होती है रवि उप्पल की। दोनों ने मिलकर कोरोना काल में सट्टेबाजी के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम महादेव ऐप नाम दिया। यह ऐप सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज चरम पर है, बच्चे युवा से लेकर बुजुर्ग तक इसकी गिरफ्त में हैं।
जिससे महादेव ऐप जैसे ठगों की दुकान चल पड़ी। अब आइए बताते हैं कैसे महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी को अंजाम दिया गया। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी लत लग सके। महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे विभिन्न लाइव गेम में सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप पिछले 4 साल से चालू है। बेटिंग ऐप को 70:30 के लाभ अनुपात पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी है। माना जाता है कि इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है। महादेव ऐप पर सभी लॉटरी और बेटिंग ऑप्शन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे खेलने वाला प्लेयर हमेशा पैसे खोता है और कंपनी फायदे में रहती है। लेकिन शुरुआत में हारने वाले को भी जीता हुआ दिखाया जाता है। इस ऐप में लोगों को छोटी छोटी रकम में जीत मिलती रहती है। लगातार जीत देकर बेटिंग करने वालों का भरोसा जीतकर सट्टे की लत लगवाई जाती है और फिर बाद में जब कोई बड़ी रकम लगाता है तो वह हार जाता है। बड़ी रकम की लालच में हजारों लोग अपनी गाढ़ी कमाई इस ऑनलाइन सट्टा ऐप में लुटा चुके हैं। ऑनलाइन गेम में सॉफ्टवेयर की कमांड संचालकों के हाथ में होने के कारण इसमें खेलने वालों की हार लगभग तय होती है। इस ऐप का विस्तार कितना है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले छत्तीसगढ़ में इसके 30 सेंटर हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि यह घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले साल करीब 10 लाख लोगों ने महादेव गेमिंग ऐप पर सट्टा लगाया। ये सट्टा 500 रुपए से 5,000 रुपए तक के होते हैं। महादेव ऐप ने केवल बेटिंग करवाकर पैसा कमाया और हवाला के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में फंड ट्रांसफर किए गए। चलिए अब बताते हैं कि कैसे बॉलीवुड के बड़े सितारे इसकी वजह से ईडी की लपेटे में आए हैं। हजारों करोड़ों रुपए का सट्टा खिलाने वाले इस शख्स को सट्टेबाजी जगत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। हाल ही में इस सट्टा किंग की शादी हुई है और शादी को आलीशान बनाने के लिए खर्च किए 200 करोड़ से ज्यादा रुपए। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की यूएई के रास अल खैमा में शादी थी। आरोप है कि शादी में महादेव ऐप के प्रमोटरों ने 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए थे। इस शादी में नामचीन हस्तियों को बुलाया गया था, जिसमें नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री समेत करीब 15 से 16 सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने यूएई पहुंचे थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक इस शादी के लिए वेडिंग प्लानर्स, डांसर्स और डेकोरेटर्स वगैरह को मुंबई से बुलाया गया था और इन सबको कैश पेमेंट के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि रणबीर कपूर पर महादेव ऐप को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए प्रमोटर्स से पैसे लेने का आरोप है, इसलिए उन्हें समन जारी किया है।